बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, आज ईरान की हिस्ट्री का बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज से उन्होंने अपनी इनरिच यानी प्योरीफाइड फॉर्म यूरेनियम दोबारा अपने एटॉमिक वेपन्स बनाने में इस्तेमाल करना शुरू कर दी। ट्रम्प से पहले बराक ओबामा ने ईरान के साथ डील की थी कि वो एक मखसूस हद तक यूरेनियम इस्तेमाल करेंगे और यही वजह है कि 2015 से जब से इन्होंने डील की थी किसी किस्म का अपना वेपन्स नहीं बना रहे थे, लेकिन आज उन्होंने एक ऐसा स्टेप उठाया है। न्यूयॉर्क समेत वाशिंगटन टाइम ने भी ये हेडलाइन लगाई है कि ईरान अब बहुत जल्द अपना एटॉमिक वेपन बना लेगा, एटॉमिक हथियार बनाना शुरू कर दिए हैं। नाजरीन ग्रामी, इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी के सीनियर डायरेक्टर है, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि आज से ईरान ने जो कहा था पहले कि वो इनरिच्ड यूरेनियम इस्तेमाल करेंगे, वो इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। और खुफिया रिपोर्ट्स ये हैं कि ईरान बहुत जल्द अपना एटॉमिक वेपन भी बना लेगा, क्योंकि असल में जरूरत होती है ऑयल की, तेल की कंजप्शन और यूरेनियम, और इसके साथ साथ साइंटिस्ट की भी जरूरत होती है जो एटॉमिक वेपन बनाने के लिए काम करते हैं। साथ ही आपको ये बताते चलें कि बड़े मुल्कों की सपोर्ट होती है एटॉमिक वेपन बनाने के लिए, और ईरान के साथ दो ऐसे मुल्क हैं जो ईरान को मदद कर रहे हैं, डायरेक्टली दुनिया को बताकर इनकी मदद कर रहे हैं। एक हो गया चाइना, दूसरा रशिया, जो ईरान को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं कि आप अपना एटॉमिक वेपन बनाएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। अमेरिका जो भी पाबंदी लगाएगा हम उसको वीटो कर देंगे, आप तसल्ली के साथ अपना एटॉमिक वेपन बनाएं। और ये बार बार अमेरिका, चाइना और रशिया को बता चुका है कि हम जो पाबंदियां लगाते हैं ईरान के ऊपर, रास्ते में हमारी रुकावट बन जाते हैं चाइना वाले या रशिया वाले। बहरहाल रशिया और चाइना मुकम्मल तौर पर इनको तसल्ली से कह रहे हैं ईरान को कि भाई अपने एटॉमिक वेपन तैयार करो, ये मुल्की सालमियत और आपके ऊपर जो पाबंदियां लगती हैं थोड़ी थोड़ी दिनों बाद ट्रंप लगाता है या कोई भी यूरोपीय मुल्क लगाता है, वो खत्म हो जाएंगी। नाजरीन ग्रामी, आपको ये आगाह करते चले कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बड़ी गलती की है कि ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाई हैं। ईरान का जीरो ऑयल ट्रेडिंग का जो सिस्टम है, यानी कोई भी मुल्क ईरान से भी तेल नहीं खरीद रहा, और यूरोपीय मुल्क की कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो ईरान के साथ अभी ट्रेड कर रही हो। मतलब जितनी भी यूरोपियन कंट्री की कंपनीज थी जो पहले ऑपरेट कर रही थी ईरान के अंदर या ईरान के अंदर ट्रेडिंग कर रही थी, वो उन्होंने बंद कर दी है ये तमाम तर ट्रेडिंग, और इसी वजह से ईरान की जो करेंसी है वो क्रैश हो चुकी है, मार्केट से डी वैल्यू हो चुकी है। बहरहाल अभी तक चाइना और रशिया मुकम्मल तौर पर इनको सपोर्ट किए हुए हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के जो सीनियर डायरेक्टर, उनका कहना था कि आज यानी 1 जुलाई को ईरान ने 660 किलोग्राम इनरिच्ड यूरेनियम इस्तेमाल की है अपने वेपन्स बनाने के लिए। और आपको ये आगाह करते चलें कि 3.9% होती है, रेशो होती है यूरेनियम को इस्तेमाल करते हुए एटॉमिक वेपन्स बनाने के लिए। लेकिन जो ईरान इस्तेमाल कर रहा है वो काफी हैवी किस्म की यूरेनियम इस्तेमाल कर रहा है और स्टैंडर्ड से काफी ऊपर बताई जा रही है उस यूरेनियम की क्वालिटी। और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि आइंदा कुछ महीनों में ईरान वाले कुछ न कुछ कर सकते हैं। दूसरी जानब नेतन्याहू जो है इसराइल के वजीर आजम, उन्होंने एक पैगाम जारी किया है और साथ ही ट्रंप को लेटर लिखा है कि कुछ न कुछ ईरान के साथ किया जाए इससे पहले कि वो अपना एटॉमिक वेपन बना ले। बहरहाल दोस्तों, ईरान ने भी ऐलान किया है, ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल और जो इनके पार्लियामेंट के चेयरमैन हैं मुज्तबा, उसने ऐलान किया है कि अगर अमेरिका ने हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा किया तो सबसे पहले आधे घंटे के अंदर अंदर हम इसराइल को उड़ाएंगे, और इसराइल हमारे सामने कुछ भी नहीं है, और फिर बाद की बात है कि अमेरिका के साथ करना क्या है। बहरहाल चाइना, रशिया मुकम्मल तौर पर ईरान की सपोर्ट किए हुए हैं कि किसी किस्म की अगर जरूरत पड़ती है तो वो मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़े होंगे। और साथ ही रशिया ने यह ऐलान किया है कि अगर S-400 मिसाइल सिस्टम अपने एटॉमिक वेपन्स की सिक्योरिटी के लिए चाहिए या किसी किस्म और भी अपने डिफेंस की मतलब कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए चाहिए तो हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। इससे नाजरीन होगा क्या कि रशिया और चाइना पूरे गल्फ के ऊपर भी डोमिनेट कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि आज दोबारा ईरान ने अपने जो प्रोजेक्ट है, जो पेंडिंग प्रोजेक्ट थे, जो अपने वेपन्स बनाने के जो डील की थी, वो आज इन्होंने खत्म करके अपने दोबारा वेपन्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। अपने जोरी हथियारों को दोबारा बनाने के लिए मिसाइलों के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। आप इस पूरी खबर के बारे में क्या कहते हैं, और क्या आप समझते हैं कि आइंदा कुछ महीनों के अंदर अंदर जो ईरान ने दावा किया है, इसराइल ने दावा किया है और अमेरिका ने दावा किया
किया है। इसके साथ साथ चाइना और रशिया ने दावा किया है कि आइंदा कुछ महीनों के अंदर अंदर ईरान वाले अपने एटॉमिक वेपन बना लेंगे। इससे आप मुतफिक हैं या नहीं? इस पूरी वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट करना। जज़ाकल्लाह।